नमस्कार दोस्तों, सन था 2010 और एक चीफ मिनिस्टर जो अब एक्स चीफ मिनिस्टर हो चुके हैं, उनके एक बयान से भारतीय राजनीति में उथल पुथल हो गई। कौन थे वो चीफ मिनिस्टर और क्या था ऐसा बयान, ये जानने के लिए हमारे साथ में पूरी स्टोरी पर जुड़े रहें। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको भविष्य में भी मिलते रहेंगे और आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी। लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं द जानिस कार में अखिल के साथ में आज का सफर। सन 2010 और सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ मिनिस्टर जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2010 में एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि केरल में हालात कुछ सही नहीं है, वहां पर हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। लव जिहाद जैसी जो टर्मिनोलॉजी है आप सुनते रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं केरल से ही निकली थी। इस बयान के बाद काफी उथल पुथल हुई। कुछ लोगों ने इसे पक्ष में लिया, कुछ लोगों ने इसे विपक्ष की तौर पे लिया। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, देखिए अच्युतानंद चीफ मिनिस्टर थे केरल में 2010 में। उन्होंने बताया कि केरल में पीएफआई केरल को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। वहां पर अभी जो प्रक्रिया चल रही है, वहां की जो लड़कियां हैं उन्हें बहला फुसला करके प्यार में और उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ऐसी खबरें छपी थी अखबार में उस समय। लेकिन अब मैं इस बात को क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक फिल्म का ट्रेलर आया है कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, जिसको लेकर के एक बार फिर से वही चीजें सामने आ रही हैं। पक्ष और विपक्ष दो धड़े बट गए हैं। कुछ लोग समर्थन में हैं तो कुछ लोग अपोज कर रहे हैं। अब क्या है ट्रेलर, देखिए फिल्म है द केरल स्टोरी। इसका पहले टीजर आया था नवंबर में, जिसके बाद में भी काफी विरोध हुआ था और कुछ लोगों ने इसका पक्ष भी लिया था। लेकिन अब फाइनली इसका ट्रेलर आ गया है और ट्रेलर आते ही राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा मच गया है। क्या है, अब ट्रेलर की शुरुआत होती है उससे पूछा जाता है कुछ पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा कि तुमने आईएसआई क्यों ज्वाइन की। ये एक टेररिस्ट संस्था है, आप सभी को इसके बारे में मालूम होगा, जिसमें अभी जल्द ही कुछ दिन पहले अमेरिका के द्वारा उसका जो चीफ था बगदादी, इसको मारा गया था। और एक फिल्म भी आई थी टाइगर जिंदा है, जिसकी स्टोरी का भी जो मुख्य मकसद था वो उसमें ये भी था कि केरल की कुछ नर्सें वहाँ पे फंसी हुई हैं जो आईएसआई टेररिस्ट के लोगों ने उन्हें बंधक बना रखा। तो अभी एक बार फिर से नया मुद्दा है, फिल्म उसी को लेकर के केंद्रित है। लेकिन यहाँ पे स्टोरी सत्य घटना से आधारित है और राजनीतिक गलियारों में वहाँ उठापटक करने वाली है। तो देखिए फिल्म का ट्रेलर शुरू होता है, वहां पे लड़की से सवाल पूछा जाता है कि तुमने आईएसआई क्यों ज्वाइन की। उसने कहा कि सवाल आपको कुछ इस तरीके से पूछना था कि आईएसआई मैंने क्यों ज्वाइन की, मुझे क्यों ज्वाइन करना पड़ा। तो वहीं से स्टोरी शुरू होती है कि दिखाया जाता है उस ट्रेलर में कि एक लड़की है, उसकी कुछ सहेलियां हैं, कुछ दोस्त हैं, जिसमें अलग अलग कम्युनिटी धर्म के लोग हैं, जिसमें मूलतः ये मुस्लिम विचारधारा जो वहाँ पे इस समय टेररिज्म को लेकर के जो वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं उसको दिखाती है, दर्शाती है। तो उसमें ट्रेलर में दिखाते हैं कि एक महिला है, वो पूछती है कि तुम किस भगवान पर सबसे ज़्यादा बिलीव करती हो। जो हिंदू लड़की है वो कहती है कि मैं शिव पे भी बिलीव करती हूँ। जहाँ पे उसकी मुस्लिम सहेली के द्वारा उसको बोला जाता है, आस्था पे सवाल उठाया जाता है कि तुम उसको कैसे मान सकती हो, वो कैसा ईश्वर है जो अपनी पत्नी के मरने पे ही रोता है। ईश्वर सिर्फ एक है, वो है अल्लाह और कोई नहीं। तो ऐसे विजुअल्स, ऐसे स्क्रिप्ट से मंजी हुई ये फिल्म लोगों के बीच में चर्चा का कारण बनी हुई है। एक ट्रेलर में सीन और भी दिखाते हैं जहाँ पे कुछ लोग मॉल में हिंदू लड़की के साथ में छेड़खानी करती है, उसके साथ में महिला मित्र होती हैं जो मुस्लिम्स होती हैं, वो बोलती हैं कि अगर तुम, और वहीं पर छेड़खानी के समय में उस हिंदू लड़की का जो कपड़ा है यहाँ पे फट जाता है, तो उससे बोलती है कि अगर तुमने हिजाब पहना होता, मुस्लिम लड़कियों के साथ में इसलिए नहीं होता क्योंकि वो हिजाब पहनती, तुमने हिजाब नहीं पहना था इसलिए तुम्हारे साथ में ऐसा। तो ये कुछ चर्चित सीन है ट्रेलर में, जिसके कारण ये फिल्म सुर्खियों में है। अब ये ट्विटर पे ट्रेंड भी करने लगा है और जहां पर कुछ लोग कह रहे हैं 5 मई को इसे आपको देखना है, तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब देखिए इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं इसका स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। जो चीजें हैं मैं वो आपके सामने रखूंगा और आप
अपने हिसाब से खुद ही उन चीज़ों पर विचार विमर्श कर सकते हैं। देखिए 2017 में केरल पुलिस के द्वारा एक एक रिपोर्ट प्रकाशित की जहां पे वो बताते हैं कि करीबन 100 लोगों ने ISI ज्वाइन कर ली है केरला से। कुछ लोगों ने, अब वो लोग कितने उसमें महिला हैं कितने पुरुष हैं केरल पुलिस के दस्तावेजों से ही मालूम चल सकता है। 2010 में एक्स चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया था और 2017 में उसको जो केरल पुलिस है कंफर्म करती है कि देखिए चीज़ें यहाँ तक की बढ़ गई हैं कि 100 लोग जो हैं वो ISI ज्वाइन कर चुके हैं। भारत से शायद वो पहली ही स्टेट थी। कश्मीर का भी नाम आता है बट कश्मीर से काफ़ी आगे ये चीज़ें निकल गई हैं। अब उसके बाद 2021 में वहां की एक महिला केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करती है कि उसकी लड़की अपने 4 साल के बच्चे के साथ में अफगानिस्तान चली गई है और ISI टेररिस्ट ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए केंद्र सरकार से वो दरख्वास्त करती है कि उसकी बच्ची को भारत वापस लाया जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस मुद्दे को सच या झूठ के तराजू में जो उसका पैमाना है वो किधर जाता है बीच में या किस तरफ झुकता है, ये तो विचार विमर्श और रिसर्च का विषय है। लेकिन अब क्योंकि ट्रेलर आ गया है तो आपको न्यूज़ चैनल की डिबेट्स में भी देखने को मिल रहा होगा, ट्विटर पे हैशटैग भी चल रहे हैं। आपके विचार क्या हैं इसको लेकर के, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आप फिल्म को देखने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आपने ट्रेलर देखा है कि नहीं देखा है। आप ट्रेलर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। और आपके इसके विषय में क्या पक्ष हैं, क्या विचार हैं, क्या तर्क है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए चैनल पर। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।